मेरा नाम अमित यादव है। मैं पांडेपुर का रहने वाला सारा सर के गांव के बगल में का है, इसीलिए हमें इनके बारे में ज्यादा नहीं पता है। ये हमारे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी के बारे में ज्यादा क्या पता है, खुद ही बताएंगे। सर का रोल मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन में भी दिशा देने में रहा है। कोई भी दिक्कत रहती थी तो वैसे तो गांव में भी ऐसे मुलाकात होती रहती थी, और सर का पहले तो आभारी रहेंगे सदा है कि हमारे शिक्षा जीवन में सर का साथ रहा और बाकी भी चीज़ों में। और यहाँ पे सम्मान समारोह में सर ने बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सम्मान के लिए नहीं आया, मतलब कि मैं सोचा कि हम भी देखते थे सब यहाँ लोग आते थे, और तो सोचे कि थोड़ा अच्छा लगता है हमको कि लोगों को बताए कि कैसे पढ़ना है, फिर क्या करना है। तो इसकी वजह से चले आए कि हाँ मैं भी गाँव से गया वहाँ से। तो ये है कि कुछ पढ़ाई बारे में बता देते हैं, तो सबको पता है कि हाँ कैसे पढ़ना है, कुछ चीज़ें हैं, और बस ये है कि जो लोग जैसे उसको कर ले। सबको पता है कि हाँ कंसिस्टेंट रहना है, कि लगातार पढ़ना है और डेली का डेली पढ़ना है। उसके बाद से वही सब चीज़ें हैं। तो आप लोग भी अच्छे से करिए और आप भी सफल होंगे। बातें तो बहुत सी हैं बताने के लिए, तो ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले भाई, कुछ दिक्कत हो तो पूछ ले। सर पूछ रहे थे कि क्या चेंज आया है, मतलब कि पहले के और अब में। तो मतलब मेरे साथ तो बहुत बढ़िया थे, सब पूछते थे कि हाँ पढ़ाई चल रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन अब तो मतलब कि सबसे अच्छी बात ये है कि हम अब अपने मम्मी पापा को देखते हैं, दादा दादा हैं, तो उनको लोग पूछते हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरे मम्मी पापा को मेरे वजह से लोग पूछ रहे हैं, तो उसकी खुशी मतलब कि बहुत बड़ी है। तो जब आप लोग हो जाएंगे तभी वो एक्सपीरियंस आप लोग कर पाएंगे, वो चीज़ बताने से तो रहेगी। और सब चीज़ों कुछ पूछना है तो पूछ ले भाई। जवाब जैसे इन्होंने कहा ना, आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसी दिन है ना। अरे माता पिता के नाम से तो हर कोई जाना जाता है, कोई गांव में आता है आपके बारे में पूछता है फलाना का लड़का, तो माता पिता के नाम से। माता पिता आपके नाम से जिस दिन जाने लगे ना, आपका जीवन सफल हो गया। आप सोचिए कि जब आपके नाम से आपके माता पिता को, तो कोई पूछे आपका क्या नाम, फलाना, अरे आपके पापा ये है क्या, उनके लड़के हैं क्या, तो आपको लगेगा कि हमारा इतना नाम हुआ, इतनी मेहनत रही है कि हमारे नाम से हमारे माँ बाप को एक तरह से कह लिया, उनके नाम से तो जीवन भर आपको चलना है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनका ही नाम चलेगा, लेकिन आपके नाम लेकर के कोई उनको सम्मान दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है माता पिता के जीवन में। तो आपसे हम बस यही जानना चाहेंगे, क्या अभी पूरी खिलाने का प्रोग्राम है? अभी नहीं, हाँ अभी कोई जरूरत भी नहीं, अभी एक तरह से चले ना। अभी तो आप मन में जस्ट शुरुआत की है ना, और शुरुआत में भी भटकना नहीं है, क्या भटकना नहीं, अभी एकदम एकाग्रता बनाए रखनी है। आप बहुत दिन तक नहीं, 1-2 साल तक अगर एकाग्रता ऐसी जारी रही ना, तो आप इससे ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और जब इससे ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो फिर कहने वाली बात है, भरा पड़ा है आगे पीछे दौड़ने लगेंगे लोग, है ना। अभी जैसे शुरुआत हो ही गई है ना। अच्छा जब आप पुलिस के सिपाही के पद पे तैनात हो, जीवन में आपको क्या लगता है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ समाज के लिए? कुछ विचार आया होगा कि मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं जीवन में एक नियम बना के रखूंगा, या ऐसा उम्मीद रखे हैं कि मैं जीवन में इस काम को करना जरूर चाहूंगा, इस पद पे रहते हुए? सर पहले तो मैं अपनी सबसे पहला सरकारी नौकरी वाला हूँ, और सबसे मतलब ये है कि गांव में सब जो बयान है तो उसमें है सब ज्यादा लोग तो परेशान बहुत करते थे, लेकिन हम लोग के मम्मी पापा हैं तो सीधा मना कर चुके थे कि नहीं, तो लोगों को कुछ एक शब्द भी नहीं बोला। हम यहाँ पहले ही कहते थे अपने रिलेशन में, लेकिन इतने बड़े हो चुके हैं, देखते तो सब थे ही, लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं, लेकिन हम करेंगे। जो वो लोग परेशान कर चुके हैं ना, वो सब हम करने वाले नहीं है। ये आप ये नहीं तो फिर हम परेशान करें किसी को। इतने लोग सेलेक्ट हुए ना,
इसमें से हमको भरोसा 90% अपने घर में पहले ही व्यक्ति होंगे। बहुत जो बड़े मान लीजिए कि किसका भाई का सपोर्ट मिल गया, पिता का सपोर्ट मिल गया, बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग हैं जो अपनी मेहनत के उस परिवार से आते हैं जहाँ पे खुद ही मेहनत की है, मेहनत करके आगे बढ़े। और देखिए सबसे बड़ी ना, जब तक आप सफल नहीं है ना, तब तक आप कुछ भी करेंगे तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सफल हो गए ना, आपका दायित्व तो और बढ़ गया। आपके साथ क्या किया है आपके बगल वालों ने, पड़ोस वालों ने, और उससे आप कहीं आगे उठ चुके हैं। अच्छा ये सोचिए, आपको कोई एक थप्पड़ मार रहा है, आज का जमाना है कि उसको दूसरा थप्पड़ मारे, लेकिन जो बर्दाश्त कर गया ना, वो इतना महान है ना कि उसका बर्दाश्त करना ही उसके लिए अभिशाप बन जाता है। अगर कोई आपको 10 गाली दे रहा है ना, अगर आप उसको 1 गाली नहीं देंगे ना, तो गारंटी है तू घर जाएगा तो पश्चाताप करेंगे कि फलाना हमको एको गाली नहीं दिया। कैसा आदमी है वो, ऐसे ही जल जाएगा। तो आपको परेशान, तो अब तो काट लिए, आपको अब तक सताए, आपको परेशान किया, तो आप काट लिए। अब तो आप उनसे बहुत आगे उठ चुके हैं, आपका लेवल उनसे बहुत आगे उठ चुका है। तो सोचिए जिसका लेवल बढ़ चुका है, अपने से कम लेवल वाले से मुंह लगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगे। वो तो वैसे ही आधा उसका जीवन आपको देख करके आधा जीवन उसको टेंशन में हो गया कि बताइए जिसको हम परेशान किए फिर भी वो आगे बढ़ गया, वही उसके लिए अभिशाप है। आप अपना जीवन क्यों परेशानी में डालते हैं? होता है मानव जीवन है, सबके अंदर इच्छाएं होती है। जब आदमी दुष्ट हो जाता है ना किसी से, तो मानव जीवन में ऐसा लगता है कि मैं इनको सुधार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन वो नहीं, वो व्यक्ति करता है ना जो असफल है, वो करने जाता है। जो सफल हो गया ना, उसको तो मार मिल गया भैया, उससे कई कदम वो आगे नहीं, तो कई कदम आगे जा करके अब फिर पीछे आए तो ये समझदारी भरा काम नहीं है। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना, वो सोचिए पीछे से उतना ही जलते जाएंगे, उतना है, वही उनके लिए अभिशाप है। कभी ऐसा कुछ नहीं सोचना, मन में विचार भी आएगा तो एक बार फोन कर लीजिए हमको, है ना? आ जाएगा, क्योंकि बहुत अनुभव है भैया, बहुत अनुभव है। आप भरोसा नहीं करेंगे ना, इस 31-32 साल के जीवन में ना बहुत अनुभव है, क्योंकि एक एक चीज हमने खुद से सीखी है, खुद से। आप विश्वास नहीं करिए, इस टीचिंग लाइन में मैं 2010 से पढ़ा रहा। ये तो पड़ोसी लड़का है ना, ये अभी सोचिए 2010 से मतलब ये जानेगा। 2010 में मैंने जब इंटरमीडिएट पास की थी, तो उस समय मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं कहीं बाहर जाके या कहीं पढ़ाई कर सकूं। उस समय मैंने मजबूरी में पढ़ाना शुरू किया, मजबूरी में पढ़ाना शुरू किया। 2010 से लेकर 2015 तक एक विद्यालय में मैंने पढ़ा, और वहाँ भी रिकॉर्ड रहा है कि जितने बच्चे वहाँ मैंने पढ़ाए, आज भी उनके जीवन में जब भी मिलते हैं ना, उतना ही सम्मान हमको वहाँ भी मिला है। बस एक ही स्कूल में पढ़ा, कभी इधर उधर नहीं। 5 साल, अरे हमको इधर उधर से मतलब क्या था, हमारा बस मतलब था हमारा खर्चा निकल जाए, हम बस सर्वाइव कर पाए, सर्वाइव कर पाए। आप विश्वास नहीं मानेंगे ना, जीवन में क्या क्या किए हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के। हमने कहा ना कि मेरे पास समझिए ना कि रहने के लिए एक छत क्या, जब बरसात आती थी ना, वर्षा ऋतु आती थी, तो जो घोंसला मड़ई जिसको कहते हैं, मड़ई जिसको, जब बारिश आती थी ना तो दूर से ही लगता था कि इसमें से पानी नीचे आने लगे। मैं बस माता के साथ, अपने मम्मी के साथ ही रहा। पिताजी का प्रभाव बहुत कम रहा है, बाहर रहते थे बहुत कम प्रभाव रहा है। माता जी का प्रभाव जीवन में बहुत रहा है। मम्मी और हम ही रहते थे, दीदी की शादी बहुत पहले हो गई, बस और कोई है भी। सोचिए, तो जब बरसात करती थी, जैसे इनका गांव है पांडेपुर, हमारा गांव उससे 1-1.5 किलोमीटर है, तो नहीं कहते कि जब इनके गांव में बारिश आती थी तो लगता था कि हमारा घर टपकने लगेगा, इतना ऐसा घर था। सोचिए, तो हमको लगता था कि वहां से निकल करके हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है। चलिए, और जीवन में मतलब कोई व्यक्ति सफल होने का जितना सोच सकता है वो सब कुछ नहीं होता है, आदमी एकदम संतुष्टि हो जाती है जीवन की। तो ये लगता है, मेरी माँ कहती थी, जब मैं कोई फॉर्म परीक्षा देने जाता था, भले PCS का ही परीक्षा देने जाता था, तो मम्मी पूछती थी बेटा किस चीज का पेपर है, तब कहते थे मम्मी PCS का पेपर है। कहते मास्टरी कहाँ की ना, तब ना मास्टरी तो ना, तो मत जा, देखो तो कुछ हो ही ना। अब सोचिए, कोई माता पिता ऐसा नहीं करा, लेकिन उनको इतना पता, मेरा लड़का चाहे प्राइवेट ही पढ़ाए लेकिन मास्टरी ही करे, मास्टरी ही करे। वो खून में रच बस गया, खून में क्या है ना, हम कह तो रहे ना, जब हमारा एक बार सिलेक्शन हुआ, जब वहां से हमने फोन किया था मम्मी कर लो क्या इस नौकरी, तो उन्होंने कहा मास्टरी हो, ना मास्टरी तो ना हो, तो कहते कि तो छोड़ दो। नहीं, जब माँ ही नहीं खुश है तो फिर क्या मतलब है, जब मास्टरी ही हमको करनी है तो अभी मैं भी लगा हूँ, जो मेरा लक्ष्य लगा हूँ कि कर सकूँ। लेकिन यहाँ से जो हमको कुछ मिला है ना बच्चों, वो 2010 से 15 तक मैंने स्कूल में पढ़ा है। 15 के बाद से 2 सालों तक मैंने खुद पे समय दिया, 16-1 साल, लेकिन अब मैं बाहर गया, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं थी, मम्मी की तबीयत खराब, फिर मुझे आना पड़ा। फिर 2017 से यहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया, बढ़िया कंपटीशन 2017। और बता, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो मैं पढ़ाता,
मैथ पढ़ाता था। मजबूरी, क्योंकि उसमें जीएस की कोई रोल होती नहीं है एकेडमिक क्लासेज में बहुत ज्यादा, लेकिन जीएस हमारा मतलब शुरू से क्या बताएं आपको। तो हम 2016-17 से यहाँ पढ़ाना शुरू की। अब यहाँ कंपटीशन पढ़ाते हुए भी लगभग हमको 8-9 साल हो गए कंपटीशन पढ़ा। और जिस दिन से हमने पढ़ाना शुरू किया ना, आपको भी सब हमको मतलब अब कहिए ना, हम कोई दूसरा काम करने जाते हैं तो हमको नहीं होती एक मनो अच्छी सफलता, वो ना मिलती है ना मन लगता है। लेकिन मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मुझे कोई इससे कहे इस काम को 24 घंटा करने के लिए, तो मैं 24 घंटा करने के लिए तैयार। आपको विश्वास नहीं होगा, आज मैं 2 बजे रात को सोया कुछ बच्चों के साथ, ये आपकी व्यवस्था करने के लिए 2 बजे रात को सोया, 2 बजे यहीं पे सोया, कोचिंग में ही, वो बच्चों के साथ ही सोया। कहीं बच्चे कभी आ रहे थे तो हम घर पे जाके क्या करें, उनके साथ ही 2 बजे सोया, नींद भी नहीं आई, मच्छर काट रहे थे, है ना, कूलर चल रहा था, नींद नहीं आ रही थी, 5 बजे से पहले ही नींद खुल गई। ऐसे भी रोज सुबह जल्दी जगने की आदत है, तो फिर 5 बजे वैसे कहते हम तो कहीं क्लास में नहीं रहे। लेकिन आप लोगों का देख जानते हैं, सबसे बड़ा जब आपको हम देखते हैं ना, इतना जोश आता है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे। हमको कोई कह दे लड़कों को बैठा के कह दे कि आप दिन भर पढ़ जाइए, 3 बार बोलिए, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँ। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे पढ़ाने तक का ऑफलाइन का रिकॉर्ड है, यहाँ से लेकर सिकंदरपुर के जो बच्चे होंगे जिसे बहुत वहां भी जाकर के मैं यहाँ से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक यहाँ पढ़ाता था, 1 घंटा कार से सिकंदरपुर, 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक फिर वहां से आता था। मतलब पता ही नहीं चलता था कि उजाला कब हो रहा है, दिन भर पढ़ाता रहा। ये जो सामने बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में रहता भी था, इसी में रहता था, उसी में पढ़ाता था, फिर वहां से तैयार होकर पढ़ाने जाता था, फिर आता था, समय नहीं मिलता। तो जब बस गया, सोचिए एक ही काम को 15 साल से करते करते, लेकिन आज तक कभी मन नहीं हुआ। तो सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत बाबू, अच्छा लगा आपसे, और आपसे तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है।